भारत के 7 गुप्त ठिकानों पर एलियंस का खतरनाक लैंडिंग, सैटेलाइट इमेज से खुलासा। क्या एलियंस ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है? दुनिया को दहला देने वाला सच आया सामने। इसरो और नासा ने किया चौंकाने वाला ऐलान। अमेरिका को छोड़ भारत ही क्यों बना एलियंस का नया टारगेट? वैज्ञानिकों ने किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद अब यह इसका जवाब मिलने वाला है। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहां के लोगों ने रात के अंधेरे में आसमान से कुछ अजीब सा गिरते देखा, कुछ ऐसा जिसे देखकर लोग कांप उठे। यह था एक यूएफओ जो जमीन पर क्रैश हो गया। और जैसे यह घटना हुई, पूरे गांव में एक ही चर्चा, एलियंस आ चुके हैं। लेकिन ठहरिए, यह पहली बार नहीं है। भारत में पहले भी ऐसी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराने वेदों और पुराणों में भी एलियंस जैसे रहस्यमय जीवों का जिक्र है? क्या सदियों से एलियंस हमारी धरती पर आते रहे हैं और अब आखिरकार उन्होंने खुलकर हमारे सामने आने का फैसला कर लिया है? ताजा खबर यह है कि राजस्थान में इस यूएफओ को क्रैश होने के बाद लोगों ने खुद एलियंस को भी देखने का दावा किया है। हाँ, वो अजीब जीव जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। क्या यह किसी बड़े खतरे की शुरुआत है? क्या वे धरती पर कब्जा करने आए हैं या फिर इन्हें आने के पीछे कोई और वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों राजस्थान? इस जगह में ऐसा क्या खास है कि एलियंस यहाँ उतरे? और यही अकेली जगह नहीं है, हमारे पास 7 और जगहों की रिपोर्ट्स है जहां एलियंस के उतरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इतना ही नहीं, 10 रियल घटनाएं हैं जो इस बात को साबित करती हैं, जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या यह महज संयोग है या एलियन सच में हमारे बीच हैं? क्या यह आक्रमण की शुरुआत है? क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं? यह सवाल अब हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। और दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? क्या हम उनके इरादों को समझ पाएंगे या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि रहस्य और भी गहरा होने वाला है। एलियंस हमारी धरती पर आ चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका कर रख देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों के पीछे कौन छिपा हो सकता है? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर शक जताते हैं कि कुछ खास जगह ऐसी हैं जहां धरती से बाहर आए एलियंस छिपे बैठे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित जगह है हिमालय। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन वे इसे पूरी तरह नकारते भी नहीं हैं। हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में इसका खुलासा हुआ था। भारतीय सेना और आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 2010 में जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके में अजीबोगरीब उड़ने वाली चीजें यूएफओ देखी थी। ये रिपोर्ट्स बाद में दबा दी गईं, लेकिन 20 अक्टूबर 2011 और फिर 22 जून को एक और बड़ा रहस्य सामने आया। सेना के एक जवान ने देखा कि एक यूएफओ लैंड कर रहा था और उसमें 3 फुट लंबे जीव बाहर निकले। उनके 6 पैर थे और 4 आंखें। उन एलियंस ने अंग्रेजी में भारी भरकम आवाज में जॉर्ग नाम के ग्रह का रास्ता पूछ लिया। 15 फरवरी की एक और खतरनाक घटना में भारत चीन सीमा के पास आसमान से एक चमकदार रोशनी 500 मीटर ऊपर दिखाई दी और बस एक झटके में 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ता, 3 पहाड़ी बकरियां और एक बर्फीला तेंदुआ बादलों में गायब हो गए। बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया, जबकि 2 अब भी लापता हैं। जो 2 कमांडो बचे उन्हें अब भी कुछ याद नहीं है। क्या ये एलियंस थे? क्या हिमालय में कोई छुपी हुई ताकतें काम कर रही हैं? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसे अनगिनत किस्से समय समय पर अखबारों में छपते रहते हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अकेले हैं या कोई और भी है जो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अब बात करते हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश की, जहां से इन घटनाओं का खुलासा हुआ है। 1947 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ठीक पहले
ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक यूएफओ के उतरने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। एक स्थानीय कलाकार पचानो हरना ने अपनी ताड़पत्र पर खुदाई कर इस घटना को दर्ज किया था। पचानो ने रेखा चित्र भी बनाए थे। यह यूएफओ 31 मई 1947 को नयागढ़ के पहाड़ी इलाके में उतरा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी घटना के एक महीने बाद न्यू मैक्सिको में एक संदिग्ध दुर्घटना हुई, जिसने अमेरिकी वायुसेना ने एक उड़न तस्तरी बरामद करने का दावा किया। हालांकि इस घटना को बाद में भारत और अमेरिका दोनों देशों में छुपाने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एलियंस के आगमन के और भी चौंकाने वाले प्रमाण मिले हैं। नर्मदा घाटी, जिसे विश्व की सबसे पुरानी घाटियों में गिना जाता है, यहाँ के प्राचीन स्थानों पर एलियंस के आगमन के संकेत मिले हैं, जैसे भीमबेटका, भेड़ाघाट, नेमावर, ओंकारेश्वर जैसे प्राचीन स्थानों में एलियंस के आगमन की चर्चा रही है। घाटी डायनासोर के अंडों और विशालकाय प्रजातियों के कंकालों का घर भी मानी जाती है। यहाँ के शैल चित्रों में उड़न तस्तरी और एलियंस जैसी आकृतियां उकेरी गई हैं। एक शैल चित्र में एक एलियन जैसा सिर और उड़न तस्तरी का चित्र देखा जा सकता है, जो यह साबित करता है कि प्राचीन समय में इस इलाके में एलियंस आए थे। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था या फिर सच में कोई रहस्यमय ताकतें हमारे बीच मौजूद थी? यह सवाल आज भी अनुच्चरित है, लेकिन इन घटनाओं ने यह जरूर साबित किया है कि हमारे प्राचीन इतिहास में एलियंस के अस्तित्व संकेत छुपे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की गुफाओं में 10,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। इन शैल चित्रों में सबसे चौंकाने वाली चीज यह है कि एक उड़न तस्तरी और उसके निकलते एलियंस का चित्र। यह चित्र नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा खोजे गए थे, जो सीधे तौर पर यह साबित करते हैं कि एलियंस कभी वहां आए थे। इन चित्रों में एक एलियंस ऐसा दिखता है जो मानव को एक अजीब सी छड़ी से निर्देश दे रहा है, और इस एलियन के सिर पर एक हेलमेट भी है जिसमें कुछ एंटीना लगे हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चित्र हमें यह बताते हैं कि उन एलियंस के पास ऐसी तकनीक थी जो हमारी तकनीक से कम 10,000 साल आगे थी। क्या यह संकेत है कि एलियंस हमारी तकनीकी प्रगति से कहीं आगे हैं? यह सवाल आज भी अनुच्चरित है, लेकिन इन चित्रों से यह रहस्य को और भी गहरा दिया है। अब बात करते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं की, जिनके बारे में माना जाता है कि यह एक गुप्त एलियन शहर हो सकता है। यह गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का मुख्य स्थल है, लेकिन इनकी संरचना और रहन सहन को देखकर लगता है कि यह सिर्फ इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई है। इन गुफाओं में एक ऐसी सुरंग भी पाई गई है जो इन्हें एक अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। इस गुफा के अंदर एक ऐसी संरचना भी है जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर सिर्फ अपनी वास्तुकला और महानता के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इस बात के लिए भी चर्चा में है कि इसे बनाने में एलियंस का सहयोग हो सकता है। 40 लाख टन की चट्टानों से बने इस मंदिर को देखकर कोई भी यह सवाल कर सकता है कि यह काम आज की इंजीनियरिंग के हिसाब से संभव कैसे हुआ। यह एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह मंदिर जिस तकनीक से बनाया गया है वह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। क्या यह सच में एलियंस का हस्तक्षेप था या फिर यह इंसान की महानता का प्रमाण है? इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन इन स्थानों ने हमसे यह जरूर कहा है कि हमारी दुनिया में कुछ और भी है जो हम नहीं समझ पाए हैं। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिनका संबंध न केवल प्राचीन सभ्यताओं से है, बल्कि यहाँ एलियंस के अस्तित्व और उनकी गतिविधियों के संकेत भी मिले हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं महाबलीपुरम और द्वारका की ओर, जहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष और घटनाएं हुई हैं जो इंसान की सोच से कहीं परे हैं। आइए इन रहस्यों की गहरी परतों को खोलते हैं। केरल का महाबलीपुरम शहर एक प्राचीन स्थल है, जिसे अब तक के सबसे प्राचीन राजाओं में से एक राजा बलि के नाम से जाना जाता है। यहीं से भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया था। इस नगर के अंदर बने प्राचीन गणेश मंदिर का शिखर कुछ बेहद रहस्यमय आकृतियों से घिरा हुआ है, जो एक रॉकेट की आकृति की तरह बना हुआ है और यह उसी तरह नजर आता है। यह आकृति एक संकेत हो सकती है कि यहाँ प्राचीन काल में कोई अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जाती होगी। इसके अलावा मंदिर की जांच में
रेडियो एक्टिव मटेरियल भी मिले हैं जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि महाबलीपुरम में जो परफेक्ट होल्स पाए गए हैं वो किसी प्रकार के रॉकेट लॉन्चिंग पैड हो सकते हैं। क्या यह सच में प्राचीन एलियंस की तकनीक का हिस्सा था? क्या यहाँ पर कोई उन्नत सभ्यता बसती थी जो हमसे हजारों साल आगे थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन यह जगह अपने रहस्यों से भरी हुई है। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी मानी जाती है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। लेकिन क्या समुद्र के नीचे दबी द्वारका वही नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। द्वारका के तट पर हुए कई शोध कार्यों में 2005 में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर और अन्य अवशेष मिले, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका कि वह वही नगरी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका की नगरी एलियंस ने बनाई थी और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया गया था। क्या यह जगह एलियंस के इतिहास से जुड़ी हुई है? क्या वह वही नगरी है जहां कभी एलियंस ने अपनी शक्ति का परिचय दिया था? द्वारका और महाबलीपुरम के रहस्यों ने कई सवालों को जन्म दिया है जिनका उत्तर विज्ञान और इतिहास आज तक नहीं दे सका है। इन स्थानों की रहस्यमय घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि हम जिस संसार में जीते हैं वह सिर्फ हमारे ज्ञान से परे ही नहीं है, बल्कि इसके भीतर कई ऐसे अनदेखे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें कभी ना कभी जरूर जानने होंगे। बाकी आप हमारी इस मेहनत पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट कर सकते हैं। और इस खबर में, इस पार्ट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।